अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप सीख रहे हैं पीएचपी। पीएचपी की इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं आपको सिखाऊंगा स्टेटमेंट के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जैसा कि एफ स्टेटमेंट है, एफ एलसी स्टेटमेंट में। तो हम सीखेंगे आज एफ स्टेटमेंट और एफ एलसी स्टेटमेंट। अक्सर आप कोई कोडिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि परफॉर्म हो जाए क्या चीज़, डिफरेंट एक्शन परफॉर्म हो जाए पर डिफरेंट डिसीजन, तो हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो बाकायदा स्टार्ट करते हैं जी जनाब। तो एफ स्टेटमेंट को स्टार्ट करने के लिए जो सिंटेक्स यूज़ हम करते हैं वो है एफ। ओके जनाब, एप लिख देते हैं, फिर क्या लिखते हैं जी जनाब, इसके बाद जो है हमें क्या लिखना होगा जी, कंडीशन कंडीशन के लिए पैरेंथेसिस एंटर करना होगा, फिर कोडिंग के लिए पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट्स जो है वो एंटर करना होगा जी जनाब। तो इधर हम कंडीशन लिखते हैं, क्या जी जनाब, कंडीशन लिख दे कि अगर हम यही लिख देते कि अगर 3 इज इक्वल टू 3। ओके, बाद में आपको समझाता हूँ, लेकिन ये जो है ब्रैकेट्स है, इनको आप सीख ले। ओके जनाब, तो ये एप स्टेटमेंट के लिए इधर हम कोडिंग करते हैं जी जनाब। क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो ये है एप स्टेटमेंट के लिए। ओके जनाब, इसको हम पढ़ते हैं। इफ अगर 3 इज इक्वल टू 3 जी, करना क्या है, अगर 3 बराबर है 3 की, तो आप क्या प्रिंट कर दे, आप प्रिंट कर दे, किस चीज को प्रिंट कर दे कि यस यू आर राइट। ओके, यस 3 इज इक्वल टू किस चीज के, 3 की। मैं यह कह देता हूँ, ये जो है कंपैरिजन ऑपरेटर है, लेकिन इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा, लेकिन आप ये सिर्फ समझ ले कि मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि 3 इज इक्वल टू 3 कि आया, कि अगर 3 बराबर है 3 के, तो आप क्या प्रिंट कर दे, यस 3 इज इक्वल टू 3। तो कंट्रोल प्लस एस से मैं इसे सेव कर देता हूँ। ओके जनाब, आता हूँ फिर किसी की तरफ रिफ्रेश कर देता हूँ, यस 3 इज इक्वल टू 3। अगर मैं इस तरह करूं कि इस 3 को मैं हटा दूं और 2 लिख दूं, तो अब क्या होगा, रॉन्ग होगा। 3 इज नॉट इक्वल टू 3, अब 3 तो बराबर नहीं है 3 के, या 2 तो बराबर नहीं 3 के, तो ये एको नहीं करेगा। कंट्रोल प्लस एस में से सेव कर देता हूँ, आता हूँ फिर ब्राउजर पर, कुछ नहीं होता, क्योंकि इधर तो 2 बराबर नहीं 3 के। ओके जनाब, तो जब हम यहाँ 3 लिख देते हैं कि 3 इज इक्वल टू 3। ओके जनाब, तो ये तो बराबर है 3 की, तो ये हमारे पास क्या करेगा, क्या प्रिंट करेगा, ये भी कहेगा कि यस 3 इज इक्वल टू 3। अब ये तो एफ स्टेटमेंट हो गया। अब जब 3 बराबर होगा 3 की, तो ये प्रिंट करेगा यस 3 इज नॉट इक्वल टू 3। जब ये 3 बराबर नहीं होगा इस 3 के, तो क्या प्रिंट करना होगा जी जनाब, ये इसके लिए हम एल्स भी फिर इस्तेमाल करते हैं। क्या जी जनाब, एल्स इस्तेमाल करते हैं। तो एल्स में हम क्या करेंगे जी, यही प्रिंट करेंगे कि अगर 3 बराबर नहीं है 3 के, तो आप एको कर लो, क्या कर लो जी, एको कर लो, प्रिंट कर दो, किस चीज को प्रिंट कर दो कि 3 के 3 इज नॉट इक्वल, ओके जनाब, इक्वल टू। अब मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, ओके जनाब, इसकी जगह फोर लिख देता हूँ। तो अब चूंकि बात गलत हो गई, 3 इज नॉट इक्वल टू 4। ओके, तो अब ये क्या करेगा जी जनाब, हमें क्या लिखना होगा कि अगर 3 बराबर नहीं है 4 के, तो आप ये लिख दे कि एको एल्स 3 इज नॉट इक्वल टू 4। अब समझाता हूँ जी जनाब। इफ अगर इफ स्टेटमेंट, इफ अगर 3 बराबर है 4 के, ओके जनाब, अगर 3 बराबर है 4 के, तो ये अगर मेरा मतलब यही है कि अगर मैं इसको हटा दूं, एक मरतबा फिर आपको समझाने के लिए यहाँ 3 लिख दी दूं, 3 इज इक्वल टू 3। अगर 3 बराबर है 3 के, तो यस यू प्रिंट कर दो, यस 3 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये 3 इज इक्वल टू 3 प्रिंट करेगा। अगर 3 बराबर नहीं है किस चीज के, 3 के, बराबर नहीं है 4 के, तो ये क्या करेगा, अगर ये नहीं है, ये कंडीशन गलत है, तो प्रिंट कर दो
क्या एल्स प्रिंट कर दो 3 इज नॉट इक्वल टू 4। तो कंट्रोल प्लस एस से मैं इसे सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। तो 3 इज नॉट इक्वल टू 4 ये हमें क्या कहेगा, 3 इज नॉट इक्वल टू 4 ये शो करेगा। अगर 3 बराबर है 3 की तो फिर ये क्या करेगा, यस 3 इज इक्वल टू, कंट्रोल प्लस एस से कर देता हूँ। अगर 3 बराबर है 3 के तो ये क्या करेगा, यस 3 इज इक्वल टू 3। तो मैं आता हूँ कंट्रोल प्लस रिफ्रेश कर तो यस 3 इज इक्वल टू 3। जब वो 4 होगा तो ये कहेगा कि नॉट इक्वल टू 3। ओके जनाब, तो ये था एल्स एफ स्टेटमेंट और एफ एल्स स्टेटमेंट। ये भी इस्तेमाल होती है पीएचपी में। अगले वीडियो ट्यूटोरियल तक इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वस्सलाम।